हे गाइस, वेलकम बैक। ये आज की हमारी दूसरी वीडियो है। तो आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे एक बिजनेस को जो बहुत छोटा बिजनेस है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा सा रिस्क लेके ऐसे बिजनेस को देखना चाहिए। आपकी नज़र में एक ऐसा बिजनेस तो होना चाहिए जो हॉस्पिटल सेक्टर में 50 से 55% से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रहा है, देन बहुत आगे स्केल कर रहा है, अपने हॉस्पिटल्स को बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, ये कैसे सोच रहा है, आपको यही देखना है कि ये लोग ये पूरा कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। यू हैव टू डिसाइड। पर मैं आपके सामने चीजें रखूंगा कि ये कंपनी क्या क्या बोल रही है, क्या क्या सोच रही है आगे के लिए। कर पाते नहीं कर पाते वो उनके हाथ में है, वो बात की बात रही। ठीक है, हमारा काम क्या है, एक अच्छे बिजनेस को छोटे छोटे बिजनेस को देखना, और अगर वो कर पाते तो उनके साथ रहना, नहीं कर पाते तो फिर बात खत्म, उनको सिर्फ देखना। अंडरस्टैंड। चलो, तो हम बात करेंगे यूनी हेल्थ हॉस्पिटल्स। तो यूनी हेल्थ हॉस्पिटल्स के अभी कितने हॉस्पिटल्स हैं? ठीक है, तो मेनली अगर अभी देखना चाहोगे इनके, तो पहला है इनका हॉस्पिटल युगोंडा में। ठीक है, युगोंडा अफ्रीका में, युगोंडा में। एंड देन सेकंड है नवी मुंबई में। युगोंडा में जो इनका हॉस्पिटल है वो है 120 बेड्स का। अंडरस्टैंड। एंड देन सेकंड है नवी मुंबई में, जो अभी स्टार्ट हुआ है वो 52 बेड्स का। तो जो युगोंडा में जो हॉस्पिटल है वो मेच्योर हॉस्पिटल है, अब 120 बेड्स का हॉस्पिटल है वो। तो इसमें हुआ क्या है, एक साथ एक चीज समझो। इसमें क्या हुआ है, जैसे कि H125 में भी इसके बेड्स है 120, एंड देन H126 में भी इनके इसके बेड्स है 120 युगोंडा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये कंपनी कैसे अट्रैक्टिव बन गई है एक साथ ही। जैसे इसकी ऑक्यूपेंसी जब थी 62%, अभी है 72%। 72% ऑक्यूपेंसी तो आप जानते होगा इसकी, एक दिन में कितने बेड्स भरे रहते हैं इनके। ठीक है, उससे कहते हैं ऑक्यूपेंसी, या फिर मंथ में कितने बेड्स भरे रहते हैं, रनिंग में रहते हैं। ठीक है, फिर सबसे मेनली चीज क्या रही इनकी, इनकी ए आर पी ओ मतलब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। मतलब कि एक दिन का बेड का चार्जेस कितना रहता है। तो इनका मेनली H1 में रहता था 24 से 25 हज़ार। ठीक है, H1 में, FY25 में। देन अब इनका कितना रहता है 40 प्लस, 40 हज़ार से प्लस, और 50 से 55 की बात कर रहे हैं। और ये लोग ARPOB की क्यों बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या ऐसा इन्होंने ऐड किया है इस हॉस्पिटल, मेच्योर हॉस्पिटल, इसमें ऐड किया आईसीयू एक्सपेंशन फॉर हायर बिलिंग। ठीक है, आईसीयू एक्सपेंशन, देन न्यू स्पेशलिटीज, IVF सुपर स्पेशलिटीज, एंड देन इंक्रीज इंडियन डॉक्टर विजिटिंग फॉर सर्जिकल कैंप्स, स्पाइन ऑर्थोफैक्ट्स। तो इससे क्या हुआ, इनकी बिलिंग ज़्यादा आने लगी, और यहाँ पे ARPO भी बढ़ गया, जिससे क्या हुआ कि ईबिटा में डायरेक्ट कब जंप आया। अंडरस्टैंड। तभी इसकी ईबिटा मार्जिन 50% है गाइस। 50% ईबिटा मार्जिन, मतलब इन्होंने इस बार 70 करोड़ की सेल्स की है, उसमें 35 करोड़ इनका ईबिटा आया है। डू यू बिलीव? समझ रहे हो, उस हिसाब से ये लोगों सेल्स किए। चलो, अब बात करते हैं, इन्होंने ये हॉस्पिटल चला रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छी तरह से ईबिटा मेंटेन कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सेल्स मेंटेन कर रहे हैं। 55% से सेल्स ग्रोथ हुई है इनकी H1 YOY बेसिस। चलो, अब बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये लोग नवी मुंबई में हॉस्पिटल खोलते हैं अपना इस ईयर। अभी खुला है इनका। ठीक है, अभी खुला है, थोड़ा सा डिले हुआ फॉर सम रीजंस, जो वो रह जाते हैं, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है कुछ मिलने में। चलो ठीक है, तो अब बात करते हैं कि नवी मुंबई में इनका खुला। ठीक है, 52 बेड्स का हॉस्पिटल्स। देन अब इन्होंने सोचा, इन लोगों ने नासिक में एक हॉस्पिटल खोला है 200 बेड्स का। अब एक चीज अंडरस्टैंड करना तुम। देन एक और इन्होंने हॉस्पिटल तांजानिया में 100 बेड्स का। मतलब कि ओवरऑल इनके अभी अभी कितने हॉस्पिटल्स था, युगोंडा में 120 का, देन नवी मुंबई में 152 बेड्स का, देन नासिक में 200 बेड्स का ऐड हो जाएगा Q4 लास्ट तक में। मतलब कि अगली साल से नासिक वाला भी स्टार्ट हो जाएगा 200 बेड्स का। तो कुल मिला के इन लोगों की गाइडेंस है कि बाई FY26, मतलब इस FY26 जब खत्म हो गई, जब तक इनके पास 350 से 400 बेड्स होंगे। अंडरस्टैंड। अभी ये लोग यही बोल रहे हैं कि देन वो 400 बेड, ये ऑक्यूपेंसी एटलीस्ट 50 से 60% ऑक्यूपेंसी उसको रखेंगे। मतलब कि इन लोगों ने बोला है कि 125 से 130 करोड़, 125 करोड़ के लमसम हम रेवेन्यू लेके आएंगे उनसे, जो आगे जो बेड्स आएंगे, जैसे नवी मुंबई और नासिक वाला। ठीक है, देन तांजानिया में है इनके 100 बेड्स का, वहाँ भी ओपन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक। तो कुल मिला के बात ये है कि इन लोगों की अभी जो 70 करोड़ की सेल्स आई है इस बार के H1 में, H2 में भी आई थिंक सिमिलर ऐसी कुछ आ जाएगी।
देन नवी मुंबई भी स्टार्ट हो गया, नासिक भी Q4 से स्टार्ट हो गया। देन आगे जाके 125 करोड़ की सेल्स तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम वहां से लेके आएंगे मिनिमम। वहां पे ईबिटा मेंटेन करेंगे, या भी लाइक 18 से 20% या फिर 15 से 18% ईबिटा मेंटेन करेंगे, बिकॉज ऑफ कि इंडिया में है। एंड देन इंडिया में है, देन कि नए हॉस्पिटल्स हैं। देन फिर ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे 12 से 24 मंथ में मिच्योर थोड़े से अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, देन वी मेंटेन करते हैं 25 से 30% का। तो 20% का एबिटा मार्जिन मेंटेन करेंगे ये लोग। 125 करोड़ की सेल्स वहां से लेके आएंगे। देन ये तो ऑक्यूपेंसी इसकी तो बढ़ती ही जाएगी। जो इनका युगोंडा में है, यहाँ से भी सेल्स ग्रोथ आएगी। तो कुल मिला के ये 50 से 60% का अपनी सेल्स ग्रोथ करते रहेंगे वाई ऑन वाई बेसिस। अब एक और चीज सोचो आप, ये लोग करते रहेंगे, ठीक है। इनका टारगेट है 1,000 बेड्स का, भाई 1,000 बेड्स का इन नेक्स्ट 2 to 3 years। मतलब कि भाई FY 2027-28 तक इनके 1,000 बेड्स होने चाहिए। एक पुणे में खोलने की सोच रहे हैं। देन ये आउट ऑफ कंट्री तांजानिया में भी ये लोग खोल रहे हैं, वहाँ पे 100 बेड्स की बातचीत कर रहे हैं ये लोग। तो इस हिसाब से ये लोग बेड्स कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत कर रहे हैं, आगे की बहुत सोच रहे हैं। आप समझ रहे हो, अगर ये लोग नवी मुंबई और नासिक में जो 250 बेड अभी ये कर रहे हैं 250 बेड का, देन इनके पास 150 बेड्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे। युगोंडा में 120 एड्स, एंड देन तांजानिया में ये लोग खोल रहे हैं। तो अगर ये बेड्स भी हो जाते हैं, देन वहां से भी इनका अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाएगा। और कुल मिला के नवी मुंबई स्टार्ट हो चुका है, नासिक भी Q4 तक स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो यहाँ से वहां से भी सेल्स आएगी अच्छी खासी। देन युगोंडा से तो आ ही रही है। तो कुल मिला के ये कि 50 से 55 60% से अपनी सेल्स ग्रोथ करते रहेंगे ये लोग आगे का। इनका 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 विजन बहुत अच्छा है, ठीक है। और युगोंडा में तो ये लोग बहुत अच्छे से पैसा पैसा बना रहे हैं, बहुत अच्छे से। एवरेज पर बोल रहे हैं कि 50 से 55 तक लेके जाएंगे हम, एवरेज रेट पर बेड। अब आपको यही देखना है कि बहुत छोटी कंपनी है, रिस्क हो सकता है। कंपनी अपर सर्किल लगा सकती है, कंपनी लोअर सर्किल लगा सकती है। पर हमें ये देखना है कि ये लोग नवी मुंबई वाला है, ये ऑक्यूपेंसी कैसे देता है, देन ईबिटा मार्जिन इसमें कैसे मेंटेन होता है, देन नासिक वाला कब स्टार्ट होता है, देन उसमें ईबिटा मार्जिन उसकी ऑक्यूपेंसी क्या रहती है। अंडरस्टैंड। देन जो तांजानिया में खोल रहे हैं उसकी ऑक्यूपेंसी और वो कैसे चलता है। अगर ये लोग जैसे बोल रहे हैं वैसे चलाते रहे, देन कंपनी बहुत अच्छा करेगी गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ईबिटा इसका मेंटेन होगा अब युगोंडा से, क्योंकि वहाँ पे ईबिटा मार्जिन बहुत अच्छा है। वहाँ पे प्राइसिंग में बहुत पकड़ है इन लोगों की। अगर वहाँ से ईबिटा मार्जिन का 10% का भी फर्क रहेगा, तो ये एटलीस्ट 25 से 3%, 25 से 30% करेंगे। अगर इंडिया में भी इन्होंने बहुत अच्छे से हॉस्पिटल चलाए अपने, तो फिर अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को। तो हॉस्पिटल सेक्टर में बहुत अच्छी चीज रहेगी ये, बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे ये लोग। यही बोल रहे हैं कि 2-3 साल बाद हमारी ये हॉस्पिटल भी मेच्योर हो जाएंगे। यहाँ पे भी ट्रांसप्लांट्स एंड देन बहुत और बड़े अच्छे केसेस, कैंसर वगैरह के इलाज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देन यहाँ पे भी ईबिटा मार्जिन इनका बहुत अच्छा और होएगा, आगे बहुत अच्छे से और देखेंगे ये लोग। पर अभी लोग यही बोल रहे हैं कि 18 से 20% करेंगे फर्स्ट ईयर में, देन आगे मेच्योर होता जाएगा। देन और ये लोग आगे की बोल रहे हैं कि एंड देन पुणे में भी अपना खोलेंगे ये लोग 125 बेड का कुछ का। लेकिन अभी तो सिर्फ ये लोग यही बोल रहे हैं कि अभी तो हमने 350 से 400 बेड्स करने हैं FY 26 तक, वो आई थिंक ओवरऑल हो जाएंगे। और ऑक्यूपेंसी इन लोगों ने यही बोला है कि 50 से 55 60% ऑक्यूपेंसी रखेंगे ये लोग नवी मुंबई और नासिक वाले में, ठीक है। 200 बेड्स का नासिक में, नवी मुंबई 52 बेड्स का, 120 बेड्स का युगोंडा में। तो आई थिंक मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। वो ऑक्यूपेंसी रेट यूकोंडा में इनकी 72% है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते अरे भाई तेरी ऑक्यूपेंसी वहां तो अच्छी नहीं है, तो तू यहाँ पे नए नए हॉस्पिटल। भाई देखो वहां पे इन्होंने साबित कर दिया कि हम हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे से चला रहे हैं। 72% की ऑक्यूपेंसी रख रहे हैं। देन एवरेज 40-40 हज़ार की, 40 से 50 हज़ार तक का इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड जा रहा है, ठीक है। और ये लोग युगंडा की बात कर रहे हैं नेक्स्ट 12 मंथ्स की जो गाइडेंस दी है उन लोगों ने, बोला 55 से 60 तक के बीच में लेके जाएंगे हम। क्योंकि ये लोग वहाँ पे ऑप्थोमोलॉजी कार्डियोलॉजी सर्जरी स्टार्ट करने वाले हैं, कार्डियोलॉजी कार्डिक सर्जरी, ठीक है। तो वहाँ पे उन लोगों का और वहाँ पे ARPO भी बढ़ेगा। एंड देन मैंने आई थिंक ओवरऑल सब कुछ कवर कर दिया। मैं आपके लिए कंक्लूजन कर देता हूँ एक बारी।
इस बार का जो H1 का जो H1 26 का जो रेवेन्यू है वो है 70 करोड़, ईबिटा है 35 करोड़, मतलब कि 50% ईबिटा मार्जिन, एंड देन पैट है 28 करोड़। ओके, तो ईबिटा ग्रो हुआ 127% से वाई लेवल, स्टैंडलोन इंडियन ग्रोथ, एंड देन आई थिंक मैंने सब कुछ कवर, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन करते हैं। जैसे कि यू गोंडावन 120 हॉस्पिटल से इनका बेड है, देन इंडिया में नवी मुंबई 52 का, नासिक में स्टार्ट होने वाला है। तो हमको यही देखना है कि नासिक और इंडिया वाला कैसे स्टार्ट होता है, कैसे रैंप अप होता है, कैसे इसकी ऑक्यूपेंसी कैसी रहती है, एवरेज ईबिटा इसका कैसा रहता है। क्योंकि यहाँ से अगर बहुत अच्छी इसको पुश मिला इनको, देन ये बहुत अच्छा करेंगे गाइस, समझ रहे हो। यहाँ से पुश मिलना चाहिए इनको, यहाँ से इनको इससे अच्छे से सेल्स लेके आनी पड़ेगी, ईबिटा लेके आना पड़ेगा। देन यूगोंडा वाला इनका अच्छा खासा कैश देगा वहाँ से। तो ऐसे ही बहुत अच्छा करेगी कंपनी, हमको बस देखना है। और गाइस कोई रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आपको कंपनी कैसे पढ़नी चाहिए। बहुत छोटी कंपनी, बहुत अच्छी है। मुझे मुझे लगा कि मुझे रात में वीडियो बनानी है, देन मैंने वीडियो बना ली, ठीक है। और बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है खुद को, ठीक है गाइस। आई थिंक मैंने कवर कर दिया। और उनका टारगेट है 1000 बेड्स का ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years, मतलब कि FY 28 तक इनके 1000 बेड हों। और ये लोग उसे पूरे भी कर लेंगे अगर नवी मुंबई और नासिक वाले 200-250 बेड्स का ये है जो बहुत अच्छे से चला तो, ठीक है। तो हमको यही है, थोड़ा थोड़ा देखते चलना है, उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनानी है। अगर कंपनी अच्छे से अच्छा करती जाती है तो कंपनी में बहुत स्कोप है, बहुत छोटी कंपनी है, SME में कंपनी है ये, ठीक है। चलो ठीक है गाइस।